कहकशां में, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और स्टारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजोद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको अहम खबर दें। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा का DHQ अस्पताल का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से अद्वियात समेत दीगर सहूलियात के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन इकबाल के हमरा ICU, CCU और इमरजेंसी वार्ड्स में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। चंद रोज कबल डिप्टी कमिश्नर के दौरे के दौरान ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर ने अस्पताल में मसाइल के मुतल्लिक डिप्टी कमिश्नर को आगाह किया था, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने DHQ अस्पताल के MS डॉक्टर अजहर अमीन को मसाइल फौरी हल करने की हिदायत की थी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया का कहना था कि आज अचानक अस्पताल में दौरे का मकसद ये जायजा लेना था कि वो मसाइल हल किए गए हैं या नहीं। डिप्टी कमिश्नर ने अद्वियात समेत अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के अमले को इंसानियत की खिदमत के जज्बे के तहत ड्यूटी सर अंजाम देने की हिदायत की है। यहाँ आपको बताएं कि दीगर शहरों की तरह लुड्डन में भी महंगाई की शरह में इजाफा हो चुका है। फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। गरीब आदमी के लिए सब्जी खरीदना भी महाल हो चुका है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियाँ सज्जाद से। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह लुड्डन में भी इस वक्त महंगाई जो है वो अरूज पे है। जहां बात की जाए सब्जियों और फ्रूट की तो सब्जी इंतहाई महंगी हो चुकी है। आलू का अगर रेट बताता चलूं आपको तो 140 रुपये, टमाटर 160 रुपये किलो और प्याज का रेट 120 रुपये किलो हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर-ए-आज़म से अपील करते हैं बराए मेहरबानी का, तो गरीब आदमी सब्जी नहीं ले सकता। फ्रूट तो गरीब आदमी तो पहुँच तो भी बाहर हो चुका है ना। गरीब आदमी फ्रूट तो वेख ही नहीं सकता कि फ्रूट ले नहीं सकता। सब्जी हर सब्जी बहुत महंगी हो चुकी है। बराए मेहरबानी वज़ीर-ए-आज़म से अपील करते हैं कि सब्जी का रेट कम किया जाए और गरीब अवाम पर रहम फरमाया जाए। जी बिल्कुल, आपने सुना कि शहरियों का यही कहना है महंगाई में इजाफा हो चुका है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। साहिवाल पुलिस शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। चोरों और डकैतों की चांदी हो गई, दिन दहाड़े शहरी लूटे जाने लगे। साहिवाल पुलिस आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम। शहरी अपनी कीमती अशिया लूटते हुए देखने पर मजबूर। थाना गला मंडी के इलाके में चोर गैंग सरगर्म हो गए। पुलिस थाना गला मंडी शहरियों को लूटते देखकर बेबसी का मजा लेती नजर आ रही है। मकीनों का कहना था कि पुलिस शहर में अमन बरकरार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हमें अपनी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। थाना मुरीदवाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोने का झांसा देकर जाली सोना फरोख्त करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 1,25,000 की रकम और नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया। सुमंदरी में असली सोने का झांसा देकर जाली सोना फरोख्त करने वाले गिरोह के 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से सवात के रिहायशी अब्दुल सत्तार को असली सोने का झांसा देकर जाली सोना फरोख्त किया और 6 लाख रुपए लेकर गायब हो गए। मुतासरीन का कहना है कि जब हमने सोना चेक करवाने पर इसरार किया तो मुलजिमान ने असलहा दिखाकर रकम लेकर मौके से फरार हो गए। बाद में सोना चेक करवाने पर जाली निकला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 1,25,000 रुपए और नाजायज असलहा बरामद कर लिया है। रोहिलिया माली में माइनर टाइल के मकाम पर महकमा अनहार की तरफ से बंद के इंतजामात न होने के बराबर हैं। बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं। दर्जनों घरों के अंदर पानी जमा, लोगों के जानी माली नुकसान का खदशा है।
रोहिलिया वाली का इलाका महारा राज व माइनर टाइल 20 एकड़ से जायद गंदम की फसल तबाह, इलाके के रिहायशी किसानों का एहतजाज सामने आया है। महकमा अनहार मुजफ्फरगढ़ पानी को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम नजर आने लगी। आदिल व माइनर से निकलने वाले राज व माइनर टाइल के मकाम पर गुज़श्ता 2 दिन से शदीद पानी का कटाव जारी है। इलाके के लोगों में महकमा अनहार मुजफ्फरगढ़ जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद गम गुस्से की लहर पाई गई है। खुशाब के नवाही गांव गरवट में जुल्म की इंतहा, बासर अफराद ने करीब 8 बच्चियों के बाप के मकान पर कब्जा कर लिया। आते जाते घर पर फायरिंग करके इलाके भर में खौफो हरास फैलाने लगे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उमर खान से। जी उमर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं खुशाब का एक नवाई इलाका है जहां पर कुछ बाअसर अफराद कब्जा करना चाहते हैं। 1994 से आबाद ये फैमिली यहाँ पर उन्होंने अपना वक्त गुजारा, लेकिन अभी कुछ ऐसे अफराद मौजूद हैं जो इनकी आबाई रकबे पर, इनकी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं। हमारे साथ मुतासरीन फैमिली मौजूद है, मजीद जानते हैं उनसे कि इसके बारे में उनका क्या कहना है। रात को बहुत सारे अफराद आए हैं यहाँ पर, उन्होंने फायरिंग की है, हमें डराया है, धमकाया है, औरतों की इज्जत पामाल किया है। हमारा जो है ना हुकूमत पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से, DPO खुशाब से रिक्वेस्ट है हमारी मदद करें। पुलिस भी हमारी मदद नहीं कर रही। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने हमें बहुत डराया है, हमारे कपड़े फाड़े हैं औरतों के, और हम कहाँ जाएं। हमारे साथ कुछ और भी मुतासरीन मौजूद हैं, मजीद उनसे भी पूछते हैं इसके बारे में। मैं एक आदमी अकेला, हमारे 1994 में इंतकाल है। मेरे को नकला मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, कागज मौजूद है। उसके बावजूद मैंने करना चाहते, मैं स्कीम का मजदूर आदमी हाँ। मेरी 8 बेटियाँ, मेरा कोई वारिस नहीं। मेरे अल्लाह इन्हें हिदायत दे, मैं नाजायज़ कब्जा करना चाहते। और रात की तारीख आए मेरी बेनती की उन्होंने इज्जत पामाल की ने। वज़ीर आज़म इमरान खान जी साढ़े ऊपर आए थे कि जनाब साढ़ा इंसाफ दिता वजे और साढ़ा तहफ़ुज़ किया वजे। असां तुहाडे इहो कुछ जरा ना साढ़े गरीबां ते रहम की अपील है साड़ी। मुतासरीन फैमिली का यही कहना है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। उमर खान कैमरामैन टीम के साथ TV टुडे जोराबाद। बात करते हैं भावलपुर की। भावलपुर में एक और हव्वा की बेटी दरिंदगी का शिकार हो गई। 12 साल अलीशा को बहनोई और उसके साथियों ने अगवा करके जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। वालिदैन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। बहावलपुर के इलाके मूसा कॉलोनी में 12 साल अलीशा से जिनसी ज्यादती होने पर वालिदैन और अहले इलाका पुलिस और मुल्जिमान के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। वालिदान का कहना है कि दमाद ने बहाने चाय में नशा आवर चीज मिला दी, जिससे घर के तमाम अफराद सो गए। दमाद अताउल्ला और उसके साथियों ने अलीशा को अगवा किया और जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। वालिदैन का कहना है कि पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुल्जिमान को हिरासत में लेकर पैसों के एवज छोड़ दिया गया। इलाका मकीनों का हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा सामने आया है। सर्दी का मौसम हो और मछली को एंजॉय ना किया जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं। सर्दी में इजाफा होते ही कामोकी के शहरियों ने मछली की दुकानों का रुख कर लिया। मजीद तफसीलात नुमाइंदा TV टुडे राना जफर की इस रिपोर्ट में देखिए। मौसम का रंग बदलते ही सर्दियों की खास सौगात मछली की मांग में इजाफा हो जाता है। मनपसंद चटपटे मसालों में तैयार मछली खाने के लिए शहरी दुकानों का रुख कर लेते हैं। कामोकी की बहुत मशहूर मछली है, तो हम दोस्तों के साथ खाने के लिए आए हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी मज़ेदार मछली है। दरियाई, शंगारी, सौल, काला रोहू, फिंगर फिश, बाम और दीगर इकसाम की मसालेदार और गर्मा गर्म मछली खाकर शहरी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हम गुजरांवाला से कामोकी में मछली खाने आए। हमें पता चला यहाँ की फ़िश बहुत ही लज़्ज़त और मज़ेदार है, इसलिए हम अपने माँ बापा के साथ इधर मछली खाने आए। दुकानदारों का कहना है कि गर्मियों की निस्बत सर्दियों में उनका कारोबार भी चमक उठता है। लोग पूरे पंजाब से इधर मछली खाने के लिए आते हैं और मैं आपसे ये कहूँगा कि इस सर्दी के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा मछली खाएं और सेहत बनाएं।
सर्द मौसम में मछली खाने का मज़ा तो दुबाला हो ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ मछली खाने से दिल की धड़कन को भी मोतदिल रखा जा सकता है। कैमरा टीम के साथ राना जफर, टीवी टुडे, कामों की रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ऑल स्टार क्रिकेट बोर्ड की जानिब से लाल सुहानरा में क्रिकेट राना इब्रार हुसैन के एजाज में अलविदाई पार्टी का एहतमाम किया गया। तकरीब का इनेकाद केनाल व्यू लाल सुहानरा में किया गया। राना इब्रार हुसैन ने जनरल सेक्रेटरी ऑल स्टार क्रिकेट बोर्ड 5 PC के लिए 30 साल खिदमत सर अंजाम दी। इलाके में क्रिकेट के फरोग और टैलेंट को प्रमोट करने के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। तकरीब में क्रिकेट टीमों के कप्तान, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाली टीमों के कप्तानों में इनामात भी तकसीम किए गए। सादिकाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी की सरमायाकारी के बाद जायदाद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गई। बासर अफराद ने ज़मीन पर कब्जा कर लिया। मुतासरा शख्स का अहले खाना के हमरा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सादिकाबाद के इलाके जलाल टाउन से ताल्लुक़ रखने वाले इटली पलट ओवरसीज पाकिस्तानी की अराजी पर बासर कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया। ओवरसीज मोहम्मद खालिद का कहना है कि पुलिस हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय हमारी फैमिली पर झूठी FIR देकर हमें हिरासत कर रही है, जिस पर मुतासरा शख्स ने हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम न करने पर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से अपील की है कि उन्हें और उनकी बीवी बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुतासरा शख्स खालिद का कहना है कि मैं इटली से बहुत सारा ज़र मुबादला ला चुका हूँ, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत मेरे सरमाए को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम है। इस सूरत हाल में हम किस तरह अपना सरमाया पाकिस्तान लाएं? उन्होंने अहले खाना के हमरा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान से तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी के लिए इंतज़ामिया के खिलाफ अज़ खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया है। पत्तों की सीवरेज के गंदे पानी ने मलखा टाउन के बासियों का जीना महाल कर दिया। गंदे पानी ने इलाके भर का मुहासरा कर लिया। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की खामोशी ने अहले इलाका की जिंदगियां अजीरन बना दी हैं। लोगों का प्ले कार्ड उठाकर शदीद एहतजाज सामने आया है। पत्तों की सिटी के इलाका मलखा टाउन, जिसे गुज़श्ता कई माह से सीवरेज के गंदे पानी ने अपनी लपेट में ले लिया। गंदा पानी घरों में दाखिल होने लगा। म्यूनिसिपल कमेटी और असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की उसामा शहरोन न्याजी की बेबसी पर लोग घरों से बाहर निकल आए। शहनू का असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के सामने शदीद एहतजाजी मुजाहिरा। इलाका मकीनों का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर और म्यूनिसिपल कमेटी के अमले की कारकर्दगी सिर्फ फोटो सेशन तक ही महदूद होकर रह गई है। सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरावाला सरफराज अहमद फल्की के अहकामात के पेश नज़र जिला भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 4 किलोग्राम चर्स और 30 लीटर देसी शराब बरामद कर ली है। SHO थाना पीपल्स कॉलोनी साजिद महमूद सोहल के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान में काशिफ, शहजाद, सिकंदर, अलादत्ता और सलमान शामिल हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चौबारा में एक ही रात में 2 चोरी की वारदातें, डकैत 2 दुकानों का सफाया कर गए। ताजर 7 लाख मालियत सामान से महरूम हो गए। पुलिस ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ है। थाना चौबारा पुलिस की रवायती सुस्ती और लापरवाही के सबब ताजिर आए रोज अपनी जमा पूंजी से हाथ धोने लगे हैं। गुज़श्ता शब चोर गारमेंट्स और कपड़े की दुकानों के ताले तोड़कर दोनों दुकानों का सफाया कर गए। ताजरों के मुताबिक दोनों दुकानों से 7 लाख रुपए मालियत का सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। चौबारा में चोरी की बढ़ती वारदातों की इन वारदातों पर ताजरों ने पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि चौबारा में आए रोज चोरी की वारदातें हो रही हैं, मगर पुलिस ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ है।
सादिकाबाद में गन्ने की फसल पक कर तैयार, बेहतरीन ग़ज़ा गुड़ की भी तैयारी का अमल जारी है। गुड़ कैसे तैयार होता है और किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, देखते हैं सादिकाबाद से अपने नुमाइंदा धनी बख्श महल की इस रिपोर्ट में। गन्ने की फसल पक कर तैयार हो चुकी है और सादिकाबाद के दही इलाकों में गुड़ की तैयारी शुरू हो चुकी है। गुड़ चीनी का बेहतरीन मुतबादिल है और काश्तकारों की खुराक का लाजमी जुज है, मगर इसकी तैयारी आज भी रवायती और कदीम तरीके से होती है। गन्ने से गुड़ तक का सफ़र इतना भी आसान नहीं। गन्ने से गुड़ बनने तक बहुत से मराइल से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले गन्ने को काटा और छीला जाता है, फिर एक खास किस्म की मशीन जिसे मकामी ज़बान में बेलना कहते हैं, उसके ज़रिए उसका रस निकाला जाता है। फिर इस रस को एक बड़े से कढ़ावे में आग पर खूब पकाया जाता है। रस को गाढ़ा करने के लिए इसमें मीठा सोडा, सरसों का तेल और कुछ दीगर अज्जा शामिल किए जाते हैं। रस के गाढ़ा होने पर उसे लकड़ी के एक बर्तन में ठंडा होने के लिए डाल दिया जाता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। काश्तकारों का कहना है कि वो अपनी माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए इतनी मेहनत करके गुड़ तैयार करते हैं। उनका कहना है कि साल की मेहनत और इंतज़ार के बाद गन्ने की फसल तैयार होती है। शुगर मिलें क्रशिंग सीज़न देर से शुरू करती हैं और गन्ने के मुनासिब दाम भी नहीं दिए जाते, इसलिए वो गन्ने से गुड़ बनाकर मार्केट में फ़रोख्त करते हैं और मिलने वाले कुछ पैसों से अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। मैं गुड़ खरीदने आया हूँ। गुड़ बहुत अच्छा टेस्टी है, सर्दियों की अच्छी खुराक है, खाना चाहिए, बहुत अच्छा गुड़ है, लजीज। काश्तकारों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि उन्हें गुड़ और गन्ने के मुनासिब रेट मुहैया किए जाएं ताकि वो साल भर की मेहनत करके अपने बच्चों का पेट बाआसानी पाल सकें। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ धनी बख्श महल, टीवी टुडे न्यूज़, सादिकाबाद। जहानिया से खबर शामिल करते हैं। जहानिया तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स की बेबसी, डिलीवरी केस के लिए आने वाली खातून अस्पताल में जलीलो ख्वार होने लगी। खातून ताहिरा इमरजेंसी वार्ड के बाहर दर्द से तड़पने लगी। जहानिया तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स ने बेबसी की इंतहा कर दी। खातून ताहिरा बीबी इमरजेंसी वार्ड के बाहर दर्द से तड़पने लगी, मगर डॉक्टर्स ने चेकअप ना किया, जबकि मुतासरा खातून ताहिरा बीबी के खावंद हमजा का कहना है कि 4 रोज से अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं मगर कोई बात नहीं सुनता। अस्पताल में ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर्स धक्के देते हैं, कभी मुल्तान भेज देते हैं, कभी कहते हैं टेस्ट करवाएं। तमाम टेस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। अस्पताल के एमएस का कहना है कि डिलीवरी टाइम मुकम्मल होने पर ही उनका चेकअप किया जाए। गोट में ओश शरीफ पुलिस की कार्रवाई हुई है। नाकाबंदी के दौरान एक शख्स के कब्जे से भारी मिकदार में मुनशियात बरामद कर ली गई। अहमदपुर शर्किया रोड पर पुलिस नफरी के हमरा नाकाबंदी के दौरान चेकिंग करते हुए कार सवार के कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली गई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया, जबकि SHO सर्कल का कहना था कि दीगर मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। काली की मंडी में बासर जमींदार ने हवा की बेटी की अस्मत तार तार कर दी। मेहनत कश फलक शेर की बेटी को रात की तारीकी में गन पॉइंट पर उठा कर ले गए और ज्यादती का निशाना बनाते रहे। बासर अफराद के खिलाफ वालिदैन इंसाफ के लिए दरबदर फिरने लगे। उनका कहना है कि पुलिस बासर मुलजिमान की पुश्त पनाही कर रही है। आंखों में धूल झोंकने और मुलजिमान को बचाने के लिए पुलिस थाना मंडी से अपनी मर्जी की दरख्वास्त लिखवा कर FIR तो दर्ज कर ली गई, मगर फिर भी 20 दिन गुजरने के बावजूद मुलजिमान को गिरफ्तार न किया गया। आपको बराह रास्त लिए कपड़ा हटा दिया और डाकू इलाके का ही रिहायशी निकला, जिस पर डाकू मौके से फरार हो गया। बाद अज़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। शहर फरीदकोट मिठन में सरायकिस्तान सूबा महाज के ज़ेरे एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ साफ़ियान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर फर्जंदे फरीद ख्वाजा गुलाम फरीद कोरीजा ने ख़ुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि सहाफ़ियों ने हमेशा मज़लूम तबके की आवाज़ बुलंद की और जालिम और जुल्म के खिलाफ सीसा पलाई दीवार साबित हुए। सरायकिस्तान कौमी इत्तेहाद हमेशा कल्म कबीना के शाना बशाना खड़ी है, जबकि कॉन्फ्रेंस में शरीक जमात अहले सुन्नत के ज़िला अमीर कारी खुर्शीद अहमद रजा दीगर शुरका का कहना था कि सहाफ़ियों ने हमेशा हक और सच का परचम बुलंद किया है।
पश्तो शायर अयूब खान अयूब माशरती बुराइयों, जराइम और खराबियों को दूर करने के ख्वाह हैं। ज़मा ख्याल किताब के मुसन्निफ इंसानी तसव्वुरात और अमन का गहवारा माशरे के क़याम के लिए पुरुमीद हैं। बोनीर से देखते हैं आबिद बुनीरी की ये रिपोर्ट। माशरती बुराइयों, जराइम व दीगर खराबियों की दूर करने के लिए इंसानी तसव्वुरात व ख्यालात मस्बत हो तो कौमें तरक्कियाँ कर सकती है। माशरती अमन का इन्हिसार भी तसव्वुरात के मुतहम्मिल है। जिला बुनेर के नाम और शायर ज़मा ख्याल पश्तो किताब के खालिक अयूब खान अयूब का मीडिया से गुफ्तगू। मतलब है जो मेरी नज़र में कि ख्याल ये बुनियाद है आदमी की शख्सियत का, कि वो आदमी उसका ख्याल अगर पाकीज़ा है, इसका मतलब है कि उसका शख्सियत पाकीज़ा आदमी। अगर उसकी ख्यालात ही गंदा है तो वो जो भी काम करेगा गलती करेगा। 1978 से लेकर 1998 तक हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन यूनियन का सदर रह चुका हूँ। सियासी मुदाहिलत पर वक्त से पहले नौकरी से बेदखल किया गया। दौरान मुलाजिमत करप्शन का मुखालिफ था। मुख्तलिफ फोरम पर करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई। अपने किताब में मुआशरे के अंदर पाए जाने वाले बुराइयों का जड़ से उखाड़ फेंकने का तज़किरा भी किया है ताकि मुआशरा अमन का गहवारा बन सके। कैमरा टीम के साथ आबिद बुनीरी, बुनेर। कोटली आज़ाद कश्मीर की रूहानी और मजहबी शख्सियत बाजी मियाँ मोहम्मद कासिम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में हजारों अकीदतमंदों और मुरीदैन समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। देखते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे मोहम्मद नदीम की इस रिपोर्ट में। दरबार आलिया रेयान शरीफ के सजादा नशीन हजरत बाजी कासिम न सिर्फ रूहानी पेशवा थे बल्कि उनकी शख्सियत का एक पहलू ये भी था कि वो इंतहाई शफीक बुजुर्ग थे और हर एक के साथ उनका शफकत का तल्लक था। कोटली बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर के बासर तरीन अफराद से लेकर आम आदमी तक बाजी साहब के फैसले का न सिर्फ एहतराम करते बल्कि इसे मानते भी थे। बिलाशुबा बाजी साहब का बेवक्त पर्दा कर जाना जहां आज़ाद कश्मीर व पाकिस्तान में उनके मुरीदीन के लिए एक बड़ा साहिया है, वही अवाम एक सच्चे आशिक रसूल से मरहूम हो गए हैं, मगर उनका फैज़ान इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगा। बाजी मियाँ कासिम के इल्म व शख्सियत से फैज़याब होने के बाद उनके सब्ज़दगान व पसमंदगान न सिर्फ उनके रवानी फैज़ बल्कि उनकी बावकार रवैयात को रियासत पाकिस्तान के लोगों के लिए जारी रखेंगे और उनके विरसे के अमीन साबित होंगे। कि भला हज़रत बाजी कासिम की वफ़ात पर अगर ये कहा जाए कि कश्मीर बहुत बड़ी रूहानी व समाजी शख्सियत से महरूम हो गया है तो बेजान न होगा। आपकी नमाज जनाजा मुफ्ती कश्मीर उलामा मोहम्मद हुसैन चिश्ती ने पढ़ाई। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम, टीवी टुडे, कोटली, आज़ाद कश्मीर। कराची के मुखय्यर हजरात की खेपरो स्कूल के बच्चों के लिए गर्म कपड़ों और जूतों का तोहफा हेडमास्टर मोहम्मद हनीफ और स्कूल असातिज़ा की जानिब से बच्चों में तकसीम किए गए। अब्दुल रज़ाक राजपूत की ये रिपोर्ट देखिए। खिपरो की इकरा प्राइमरी स्कूल गरीबाबाद में स्कूल के बच्चों के लिए कराची बड़ा बोर्ड के मुखियर हजरात की जानिब से 104 बच्चों के लिए शूज जबकि 115 बच्चों के लिए सर्दी से बचाव के गर्म स्वेटर भेजे गए। स्कूल के हेडमास्टर मोहम्मद हनीफ कायम खानी, मोहम्मद आजम, जब्बार अजमेरी, मोहम्मद असलम कायम खानी, अमजद बेग समेत दीगर असातिज़ा ने बच्चों में शूज और गर्म स्वेटर तकसीम किए। हजरात मुखियर हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कराची वालों का जो बड़े बोर्ड के रहने वाले हैं कि उन्होंने मुझसे ये ताउन किया। बस शूज भेजे और स्वेटरें भेजी हैं सर्दी के लिए कि भाई सर्दी के अंदर बच्चों को सर्दी नहीं लगे। देगर मुखिया हजरात को भी चाहिए कि वो भी इस किस्म के फलाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें जिससे बच्चों की हौसला अफजाई हो सके। कैमरा टीम के साथ अब्दुल रज़ाक राजपूत, टीवी टुडे। मीरपुर माथेलो में स्टेप फाउंडेशन की जानिब से 10 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब, जहेज समेत घरेलू सामान मुफ्त फराहम किया गया। सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। फलाही तंजीम स्टेप फाउंडेशन की चेयरपर्सन शाइस्ता खोसू की जानिब से गरीब और नादर जोड़ों की शादी का एहतमाम किया गया। जोड़ों को जहेज समेत दीगर सामान मुफ्त फराहम किया गया। तकरीब में शाइस्ता खोसू का कहना था कि हमारा मकसद गरीब लड़कियों की मदद करना है जो जहेज ना होने की वजह से घर बैठी रहती हैं। उनकी शादी करवा रहे हैं ताकि वो अपना घर बसा सकें। ढरकी में पुलिस और डाकुओं का मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार जबकि 3 फरार होने में कामयाब हो गए हैं। ढरकी में मुबैना पुलिस मुकाबले में फायरिंग के तबादले में इमरान नामी डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार जबकि 3 फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने जख्मी डाकू को गिरफ्तार करते हुए तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
डाकू पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम के कब्जे से चोर शुदा पिस्टल, मोटरसाइकिल और मास्टर चाबी कब्जे में ले ली गई है। यहाँ आपको बताएं कि खानपुर मासवा नहर में 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कई एकड़ जमीन जेरे आब आने से गंदम की फसल मुतासिर हो चुकी है। महकमा अनहार समेत देहाती शगाफ बंद करने में मसरूफ अमल है। खानपुर महर मसवा नहर में अचानक 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से कई एकड़ जमीन जेरे आब आ गई। शगाफ पड़ने से गंदम की फसल मुतासिर, मुतअद्दिद गांव पानी की लपेट में आ गए। शगाफ बंद करने के लिए महकमा अनहार समेत देहाती मसरूफ अमल हैं। दादू में महकमा ज़राअत जाली ज़रई अद्वियात फरोशों के खिलाफ सरगर्म। मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान जाली अद्वियात फरोख्त करने पर 40 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। महकमा ज़राअत एक्सटेंशन की टीमों ने दादू में कार्रवाई करते हुए 75 ज़रई अद्वियात फरोखों से सैंपल जमा किए। जाली अद्वियात फरोख्त करने पर 40 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डेप्यूटी डायरेक्टर मोहम्मद अमीन पनहोर ने गुफ्तगू करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जाली अद्वियात इस्तेमाल करने से किसानों का नुकसान हो रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए महकमा ज़राअत कार्रवाइयां कर रहा है। नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस की नौशहरा में फर्जी मशकें। सूबे भर में बुनियादी रेस्क्यू खदमात फराहम करने के लिए मशकों का इनेकाद किया गया। बुनियादी रेस्क्यू खदमात फराहम करने की गर्ज से डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर नौशहरा अवैस बाबर की क़यादत में कायम ट्रेनिंग विंग ने फर्जी मशकों में हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का कहना था कि फर्जी मशकों के दौरान किसी भी किस्म के ट्रैफिक हादसे और ऑयल टैंकर में आग लगने की सूरत में इब्तदाई इक़दामात, बचाव और दूसरों की मदद के बारे में अमली और जामे नमूना पेश किए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मीरवा की ज़ेरे निगरानी इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन। गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गईं। असिस्टेंट कमिश्नर मीरवा ठरी की ज़ेरे निगरानी कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में मीरवा कैनाल पर मौजूद गैर कानूनी दुकान और तामीरात मिसमार कर दी गईं। SDO इरिगेशन का कहना था कि सरकारी अराजी पर मौजूद गैर कानूनी दुकानें तामीरात मिसमार कर दिए गए हैं। महकमा इरिगेशन गैर कानूनी कब्जों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेगा। खानका डोगरा पुलिस की कार्रवाई, बैनुल सूबाई डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। डकैत गैंग मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस थे। गैंग असलहे के जोर पर मोबाइल शॉप्स डकैती के मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंग के कब्जे से तकरीबन 3 लाख नकदी और असलहा बरामद कर लिया। मुलजिमान अरसा दराज से खानका डोगरा के इलाके में खौफ की अलामत बने हुए थे। अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर हौसला अफजाई के तौर पर पुलिस मुलाजमीन को DPO शेखुपुरा की जानिब से हौसला अफजाई की गई। महकमा बहबूदाबादी के ज़ेरे एहतमाम ख़ातीन के खेलों के फ़रोग और माँ बच्चे की सेहत के मुतल्लिक गवर्नमेंट चंदो बेगम डिग्री कॉलेज बराए ख़ातीन में एक रोज़ा कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के ज़िला सदर डॉक्टर अजीमुद्दीन जाहिद लखोई, असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। फेस्टिवल में मुख्तलिफ इलाकों की सकाफत को उजागर किया गया। नौशहरा विरका में जमाते इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम किसान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें गिरदो नवाज से किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नौशहरा विरका के नवाही इलाके मंजवाली में जमाते इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम किसान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जमाते इस्लामी किसान बोर्ड कन्वेंशन में किसान बोर्ड सूबा पंजाब के सदर ने खिताब करते हुए कहा कि जमाते इस्लामी हर मजलूम के साथ खड़ी है। पाकिस्तान में इस वक्त किसान सबसे बड़ा मजलूम कोई नहीं है। किसानों को मेहनत का पूरा हक दिया जाएगा। बिजली, खाद और ज़रई अद्वियात की कीमत कम की जाएगी।
DPO खानेवाल की खसूसी हिदायत पर SHO ने मनशियात फरोशों और गैर कानूनी असलाह रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। कार्रवाई के दौरान 3 मुल्जिमान गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मनशियात और असलाह बरामद कर लिया गया। DPO खानेवाल मोहम्मद अली वसीम की खसूसी हिदायत पर SHO जहानिया ने अपनी टीम के हमरा मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। मुल्जिमान के कब्जे से मजमूई तौर पर 5 किलो चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। बाद अज़ा SHO अदनान खुर्शीद ने दौरान गश्त बाईपास रोड जहानिया के करीब मशकूक शख्स साजिद अली के कब्जे से नाजायज पिस्टल और 10 अदद गोलियां भी बरामद कर ली हैं। डेरा मुराद जमाली सिटी में कायम गवर्नमेंट मॉडल बॉयज स्कूल ताजुल अलूम मसाइल का शिकार है। तालीमी इमरजेंसी की दावेदार हुकूमत बलोचिस्तान ने सरकारी स्कूल ताजुल अलूम में एक कमरे तक तामीर ना करवाया। बच्चे शिद्दत सर्दी में पढ़ने पर मजबूर हैं। तरक्की याफ्ता दौर में आज भी बलोचिस्तान के इलाके नसीराबाद में वाक़या गवर्नमेंट मॉडल स्कूल ताजुल अलूम के बच्चे शदीद सर्दी में भी पढ़ने पर मजबूर हैं। स्कूल में हर साल बच्चों की तादाद बढ़ रही है मगर सरकार ने इस स्कूल पर कोई तवज्जो नहीं दी। कोर्ट राधा किशन बार के सदर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस शहर और गिरदोनवाब में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों को रोकने के लिए DPO कसूर से मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया है। कोर्ट राधा किशन मरकजी ताजर इत्तेहाद के सरपरस्त राव शमशाद का कहना था कि लोगों ने शहर का जीना अजीरन कर रखा है और हम ये मुतालबा करते हैं कि थाना कोर्ट राधा किशन और चौकी की नफरी भी बढ़ाई जाए ताकि जराइम को मौसर अंदाज में कंट्रोल किया जा सके। डेरा बुगटी में अशिया खुरनोश की कीमतों में बददस्तूर इजाफा। आटा, चावल, दालें, चीनी की कीमतें गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमत 400 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। शहरी महंगाई से बिलबिला उठे हैं। ननकाना साहिब में DPO इस्माइल खाड़ की हिदायत पर मनशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस ने मनशियात फरोश करने वाले 2 मुल्जिमान रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए। पुलिस की जानिब से मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी गई हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। भक्कर DPO राना ताहिर रहमान खान की ज़ेर सदारा ज़िला कोर अमन कमेटी की मीटिंग ज़िला भर के ज़िला कोर अमन कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। DPO का कहना था कि तमाम मकतबाए फ़िक्र के उलमा एक दूसरे के अकायद व नज़रियात का एहतराम करें, बाहमी रवादारी और भाईचारे को फ़रोग दिया जाए। आप सब लोगों को ज़िले के अमन में किरदार मिसाली रहा है। ज़िला में अगर कोई भी मजहबी मसला पैदा होता है तो उसके हल के लिए इंतज़ाम किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवत कितना ही, आप देखते रहिए TV टुडे। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक